नमस्कार। दिल्ली की एक कोर्ट ने आज लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी के भविष्य पर यूं कहे तो मोहर लगा दिया है, उनके राजनीतिक भविष्य पर। पहला ऐसा मामला है जिस मामले में तेजस्वी पर सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल किया है, उस चार्जशीट को एक्सेप्ट करते हुए कोर्ट ने कहा कि लालू परिवार ने साजिश के तहत नौकरी के बदले ज़मीन ली है और सीबीआई ने जो भी डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराया है या फिर जिन्हें नौकरी मिली है उनका बयान और जिस तरीके से उनका ज़मीन रजिस्ट्री कराया गया लालू जी के द्वारा, ये सब एक संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उस चार्जशीट को हम एक्सेप्ट करते हैं और अब इस मामले में ट्रायल चलेगा। मतलब साफ है कि आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ेंगी और जिस तरीके से कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा है और स्वाभाविक तौर पर ज़मीन के स्थानांतरण को लेकर जो एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट के सामने सीबीआई ने पेश किया है, क्योंकि कोई गवाह आधारित ये मुकदमा नहीं है, यह पूरी तौर पर डॉक्यूमेंट्स आधारित मुकदमा था जिसमें 100 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको लालू यादव ने 4th ग्रेड में नौकरी दी और उसके बदले उन्होंने उससे ज़मीन रजिस्ट्री कराई। पटना में, हाजीपुर में, गोपालगंज में, बहुत सारे ज़िलों में उन्होंने ज़मीन रजिस्ट्री कराई अपने बच्चों के नाम पर। हाँ, इसके लिए बच्चा जिम्मेवार कितना है, मैं कोई मान लीजिए ज़मीन दिया, उस समय में तेजस्वी नाबालिग होंगे ही, नाबालिग 2004-05 के बात है, जब भी कभी ये हुआ होगा तो उस समय तो वो नाबालिग थे। तो नाबालिग होने की वजह के बावजूद भी उनको कोर्ट ने माना है कि आप अपराधी हैं और इस चार्जशीट के साथ ही कह सकते हैं कि तेजस्वी के लिए, लालू और राबड़ी के लिए तो अब राजनीतिक तौर पर इस मुकदमे का कोई मतलब नहीं है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों, खास करके मीसा भारती और तेजस्वी जो पूरी तौर पर सक्रिय राजनीति में, इनके लिए मुश्किलात बढ़ गई है। और सिर्फ सदस्यता की बात ही नहीं है, पूरे राजनीतिक जीवन पर एक अलग तरीके का प्रतिबंध लग जाए आने वाले समय में, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ज़्यादा दिनों तक इस मामले में अब ट्रायल के बाद सुनवाई होगी। वैसे इस ट्रायल के खिलाफ वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लंबा वक्त वो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये इस मुकदमे को खींचना थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आज के इस फैसले ने लालू परिवार की बात को छोड़िए, तेजस्वी की मुश्किलें तो ज़रूर बढ़ा दी हैं। ज़रा सुनिए, कोर्ट के इस फैसले पर स्वाभाविक तौर पर दोनों नीरज सामने हो और बयान ना आए तो कैसे हो सकता है। सुनिए भाजपा और के नीरज क्या कह रहे हैं और जदयू के नीरज क्या कह रहे हैं। लालू यादव का पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने का काम करते हैं। पूरे देश में कहाँ कहाँ नहीं लालू की संपत्ति है, और मैं तो मांग करता हूं कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है, और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया, 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है। और एक कोर्ट का यह निर्णय साबित करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। भारत का कानून सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, सबके लिए बराबर है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर काम करता है। तेजस्वी यादव जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, कोर्ट के ऑर्डर से लैंड किए हैं बिहार में, नहीं तो अभी तो छुट्टियां मनाते रहते हैं विदेश में। ये माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है, कि राजनीति में आप बिजनेस करिएगा
और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाइएगा।